ईवो और एवोल्यूशन एक्स के बाद यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ पिक्सल ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए। इससे पहले मैंने आपको एवोल्यूशन एक्स और लीनेज ओएस का रिव्यू दे दिया, आपने नहीं चेकआउट किया है तो कर लेना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि जो पिक्सल ओएस है कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो लास्ट तक वॉच करिएगा और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। इसे डाले हुए हो चुके 24 आवर्स से ऊपर और यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है, इसमें वो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता। और ये वॉलपेपर आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा जो कि स्पेशल वॉलपेपर का ही चैनल है। क्यूएस वगैरह में मुझे लैग देखने को नहीं मिला है, ये बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है और कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आता। साथ साथ इसका जो सेकेंड स्पेस है वो भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है क्योंकि इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एवरी टाइम कस्टम रोम चेंज करते रहते हो, स्विच करते रहते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे हमारे डेटा का, कि बार बार ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, ये चीज़ें वो चीज़ें जो कि काफ़ी इरिटेट करती है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है काफ़ी ईजी वे में, उसके ऊपर वो टॉपिक होगा, तो उसके लिए वेट करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वापस हम आते हैं सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अबाउट फ़ोन, जहाँ पे आपको दिखाई देगा एंड्रॉयड 16। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिटेल जो कि 1 Gen का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सिक्योरिटी अपडेट और कर्नल है। और यहाँ पे बिल्ड नंबर आपको देखने को मिलता है जो कि 16.1 हमें देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है और जिस दिन ये आया है उसी दिन मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल वेलबिंग का जो लुक है वही आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। सेफ्टी इमरजेंसी, पासवर्ड एंड अकाउंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पे प्राइवेट का भी एक अलग टैब बन गया है और प्राइवेट को मैंने अभी तक साइन इन नहीं किया है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे प्राइवेट एक्टिवेट करते हो ना तो यहाँ पे अलग आपको जीमेल अटैच करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे स्पेशल उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख सको। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि सैमसंग में आपका नॉक्स होता है ना, करीब करीब उसी तरीके से ये बिहेव करता है। तो सेपरेट दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग करने के। बाकी सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे कीबोर्ड, जेस्चर्स वगैरह जहाँ पे हर एक ऑप्शन आपके वर्किंग है और ये आपके प्रॉपर काम करते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आता है इन्हें यूज करने में। तो ये सारे बेसिक से ऑप्शन हैं जो कि आपके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी यहाँ पे अपडेटर सेशन आपको देखने को मिलता है। और चिल्लों में एक चीज़ मेंशन करी गई है कि इस अपडेट के बाद आपको ओटी अपडेट भी काम करेगा, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैं पिक्सल ओएस पे हूँ और मुझे अपडेट करना है तो कैसे करना है, तो आप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी लीनेज ओएस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कि ओटी अपडेट कैसे करना है कस्टम रोम का, वो देख लेना, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज आपको नॉलेज है इन सभी चीज़ों का तो सिंपल क्या करना है कि आपको है जो रोम को फ्लैश करना है और विदाउट फॉर्मेट किए हुए रिबूट करके ऑन कर लेना है, यानी डर्टी फ्लैश जिसे कहते हैं। तो लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप उस वीडियो को चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे 3 तरीके बता रखे हैं ओटी अपडेट वगैरह के कस्टम रोम के अंदर। और ये वीडियो आपको 2026 के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको है जो बैटरी का डिटेल देखने को मिलता है, जहाँ पे बैटरी चार्जिंग कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मली यहाँ पे दिखाई देता है। कोई फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपका जो यूजेज वगैरह भी सब कुछ सही देखने को मिलेगा। बैकअप, स्टोरेज और वॉलपेपर, लास्ट टाइम मैंने पिक्सल का जब रिव्यू किया था बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे इसका जो वॉलपेपर स्टाइल सेशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था कस्टम रोम्स वगैरह के अंदर। साथ साथ यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बट एक ऑप्शन यहाँ पे भी स्टिल मुझे मिसिंग लगी है, वो है शट डाउन कन्फर्मेशन का, जो कि लॉक स्क्रीन पे मुझे ईवो रोम के अंदर देखने को मिला था और सेम मिसिंग था लीनेज के अंदर, और सेम यहाँ पे भी ये चीज़ है जो मुझे मिसिंग देखने को मिली। बाकी यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से इसका जो एनिमेशन है ना वॉलपेपर का, ये काफ़ी ज़्यादा भाई ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो एनिमेशन रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी लाइव इफेक्ट पे आते हैं, कोई वॉलपेपर को हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इसके कस्टमाइजेशन तो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। उसका वेदर के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे फॉग स्टाइल आपको दिखाई देगा लॉक स्क्रीन पे, या फिर आप जो रेनी वाला यूज कर सकते हो, या फिर स्नो, या फिर आप जो यहाँ पे देखो स्नो के ऊपर, यहाँ पे कैप के ऊपर आपको जो स्नो दिखाई दे रहा है हल्का हल्का। बाकी यहाँ पे आपको सन, जहाँ पे देखो सन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। आप यहाँ पे 3D इफेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो अपने वॉलपेपर के अंदर, जो कि थोड़ा डायनेमिक रूप से इफेक्ट ला के देता है, जैसे कि हमारा हाइपरऑक्स में AI वॉलपेपर है ना डायनेमिक का, ये उसी तरीके का है, बस वो थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था और ये भी चलो ओवरऑल अच्छा है देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। और ये सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत हो चुकी है। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस ओवरऑल सही देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन भी आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। यहाँ पे आपको जो साइज छोटा बड़ा करने का आइकन मैनेजर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर
बूस्ट जो कि मैंने कर रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा पंची कलर पसंद आता है। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, टैप टू बैक का, स्लीप और बाकी अदर बेसिक से ऑप्शन आपको मिलेंगे। मोड्स यहाँ पे सिंपल सा ही है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे लगा कि होना चाहिए वो है डॉल्बी आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे डॉल्बी का कोई भी साउंड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बाकी सब कुछ बेसिक वाला ही डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है, तो अगर डॉल्बी ऐड होता तो मज़ा आता। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। बट लीनेज ओएस के रिव्यू में मैंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग से आपको सेटिंग दिखाए थे जो कि नोटिफिकेशन स्टाइल से रिलेटेड थे, जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी मिसिंग देखने को मिला था और ईवो के रोम के अंदर भी देखने को मिला था कि मिसिंग है। तो लीनेज का रिव्यू देख लेना, काफ़ी अच्छा रोम है और काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। बाकी ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई भी यहाँ पे ऐप लॉक, ऐप क्लोन वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पिक्सल और लीनेज काफ़ी मिनिमल रहते हैं, लो कस्टमाइजेशन के साथ आते हैं। बट यहाँ पे आपको स्पीड मीटर मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पीड मीटर वगैरह, और ये हमारा काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वही आपको जो सिंपल सा कैमरा देखने को मिलता है जो कि आजकल हर कस्टमर रूम के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे आपको जीकेएम यूज कर लेना है, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। काफ़ी पावरफुल जीकेएम इस पोको के F7 के लिए अवेलेबल है, जो कि काफ़ी बेहतरीन आउटपुट देता है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी ऐप ड्रॉअर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, यानी फुल पिक्सल डिवाइस का यहाँ पे जो फील आता है इसे डालने के बाद। क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल रोम की अगर बात करें ना, तो वो मुझे पिक्सल ओएस ही नज़र आता है। और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे इस बार जो एवोल्यूशन एक्स लगा था, जो कि काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं आईफोन वाली फील देता था कुछ कुछ जगहों पर उसके लुक की वजह से। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके विजेट्स वगैरह की, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पूरा लिस्ट आ जाता है विजेट्स वगैरह का, जहाँ पे जो भी आपको विजेट्स रखने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अनदर वॉलपेपर स्टाइल वगैरह आपका यहाँ पे वही ओपन हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे ऐप लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो इसका लॉन्चर सेटिंग देखने को आपको मिलता है, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जो भी कस्टमाइजेशन करना है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट से पहले बात करते हैं इसके चेंज लॉक की और डाउनलोड वगैरह की, कैसे करना है, क्या करना है। ये हमारा पिक्सल का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको pixelos.net/डाउनलोड लिखा हुआ मिलता है। इस पर आके आपको ब्राउज कर लेना है, जो कि सबसे टॉप पे आपको लिस्ट मिलेगा। अपना Xiaomi फ़ोन सेलेक्ट करो या जो भी मॉडल है उसका, यहाँ पे ब्राउज करके देखोगे कहाँ पे आपका जो फ़ोन नेम है। तो ये हमारा Redmi Turbo 4 Pro और Poco F7। अब Turbo 4 Pro तो भाई अनलॉक हो नहीं पा रहा है, बूटलोडर क्या करे, बहुत ही दुख है चाइना यूजर्स के लिए। लेकिन Poco F7 जो कि ग्लोबल वाला है वो अनलॉक हो रहा है, और बूटलोडर अनलॉकिंग से रिलेटेड आप चाहो तो मैंने प्रोसेस बता रखा है, खुद से कर सकते हो या पेड सर्विस ले सकते हो मी अकाउंट वगैरह का, तो हो जाएगा। उसके लिए आप कांटेक्ट कर लेना मेरे से, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये पेज खुल गया है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि भाई अभी अपडेट्स आ रहे हैं, एक्टिव है, कौन सा वर्जन है, कब आपको देखने को मिलता है। बिल्डर यहाँ पे 7.5 का है, हमारे मेंटेनर का नेम, और ये है इसका डाउनलोड लिंक, जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडिशनल इमेजेस दिए गए हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। जैसे कि आपको रूट करना है तो INIT बूट को पैच कर लो, आपको रिकवरी चाहिए पिक्सल का तो ये डाउनलोड कर लो, बाकी एक्स्ट्रा की नीड है तो रखो, अदरवाइज इग्नोर मारो। और ये हमारा इस डिवाइस का चेंज लॉक, जो कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट वाला वर्जन, उसी का यहाँ पे चेंज लॉक दिया गया है। जहाँ पे लोस्ट डिफॉल्ट स्क्रीन डेंसिटी किया गया है, टू QTI वेवेट सर्विस वगैरह किया गया है, रिमूव किया गया है डॉल्बी स्टेक वगैरह, यहाँ पे USB NXP वगैरह है। साथ साथ यहाँ पे VoIP कॉलिंग से रिलेटेड इशू था कि भाई कॉल कट हो रहे थे, तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गई है। यहाँ पे भाई अपडेट्स किया गया है, जो कि 3.0.5 ग्लोबल वर्जन से है, और यहाँ पे बाकी छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया गया है, रिमूव किया गया है। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप पहले से लीनेज OS यूज कर रखे हो तो उसके बाद ये पिक्सल OS आपके फ़ोन के अंदर बूट नहीं करता। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले एवोल्यूशन एक्स यूज़ किया था, उसका लीनेज जो कि यार आसानी से स्विच कर गया AOSP to AOSP। बट जैसे ही मैं यहाँ पे लीनेज से इसके ऊपर स्विच कर रहा था तो रोम फ्लैश होता है बट बूट करता है हमारा लीनेज ही। तो उसके बाद मुझे वापस से इसमें स्टॉक OS डालना पड़ा, HyperOS 2 का फास्टफूड रोम डाला, उसके बाद मैंने इस पिक्सल OS को डाला है, तब जाके बूट करा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो ध्यान रखना, आप डायरेक्ट स्टॉक पे चले जाना, उसके बाद इसे फ्लैश कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोडिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा और आप इसे फ्लैश कर पाओगे इजीली। ADB साइड लोड मेथड में यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा, ऑरेंज फॉक्स का अपडेट भी आया हुआ है, बट रिकमेंडेड मेरा रहेगा हमेशा AOSP रिकवरी ही, AOSP रोम फ्लैश करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है। फ्लैशिंग गाइड का प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेन किया गया है 2026 के प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लेना। फ़ोन मेथड PC मेथड जैसे करना है कर सकते हो। और रही बात यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, देखो 18 मिनट में 25% चला जाता है, और यहाँ पे 19 मिनट में 35%, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छा यहाँ पे स्पीड मिलता है। बाकी बैटरी ड्रॉप जो कि 57 के बाद मॉर्निंग में आता है 55, जहाँ पे 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 8 आवर्स 47 मिनट का। और सिमिलर इस तरीके का ड्रॉप मुझे लीनेज OS में भी मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोनों, जबकि एवोल्यूशन एक्स में मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। बाकी यहाँ पे जो है हमारा
3D मार्क ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करता है, जहाँ पे बेस्ट लुक आपको 15 देखने को मिलता है, लोएस्ट 12 है और 82.9 का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक लीनेज ओएस के अंदर 86 था। आप देख लेना एक बार। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल और ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। बाकी बैटरी टेम्परेचर वगैरह भी मुझे ओवरऑल यहाँ पे सही देखने को मिल गया था। अनदर यहाँ पे हम आते हैं जो कि Geekbench, तो Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, इससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मुझे लीनेज में देखने को मिला, लेकिन ये भी काफ़ी सही है। अनदर AnTuTu स्कोर सिमिलर है जैसा कि हमें लीनेज ओएस में देखने को मिला था। हीटिंग भी बहुत कम है और साथ साथ बैटरी ड्रॉप भी यहाँ पे कम देखने को मिला। अनदर यहाँ पे CPU टोटल काफ़ी अच्छा है, जैसा कि हाइपर ओएस के अंदर आता है 5,29,000 मैक्स, मिनिमम यहाँ पे 4,54,000, 92 का परसेंटेज निकल के आया है और इससे कहीं ज़्यादा मुझे जो लीनेज ओएस के अंदर देखने को मिला था, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। अनदर यहाँ पे बात करें बाकी की तो जैसे कि आपको फोटो स्टोरेज अनलॉक मिल जाता है और ये प्ले इंटीग्रिटी वाला बीमारी हर जगह है, ये वायरस हर रोम के अंदर आज के टाइम में देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे इसे मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा रूट वगैरह करके, जिस रिलेटेड मैंने पहले वीडियो दिया था। अब तो भले ही वो पैच काम नहीं कर रहे होंगे तो आपको नया पैच आउट फाइंड करना पड़ेगा और फिक्स करना पड़ेगा ताकि आप बाकी चीज़ें हैं जो कर पाओ, ठीक है। बाकी यहाँ पे है जो आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो कैमरा वगैरह वर्किंग है, नो इशूज वगैरह, और गेमिंग के अंदर वही 90 FPS ही अनलॉक मिलता है, तो आप रूट करोगे तो मॉड्यूल डाल के अनलॉक कर सकते हो 120 FPS ताकि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ी बेटर यहाँ पे हो सके। तो टोटल यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस रोम की तरफ से। और अगर आप एक रोम लवर्स हो EOSP का तो ये मैं रिकमेंडेड करूँगा, आप इसके साथ चले जाओ जहाँ पे पूरा पिक्सल का वाइब मिलता है, स्मूथनेस, एनिमेशन, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट आपको थोड़ा लाइटनिंग फास्ट चाहिए, एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता, ओवरऑल गुड चाहिए, मिनिमल कस्टमाइजेशन चाहिए, तो लीनेज ओएस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगा, चेक कर लेना। बाकी ईवो को भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत से लोगों का फेवरेट है जो हमारा ईवो रोम है, तो अपने हिसाब से देख लेना। सभी का इंस्टॉलेशन गाइड वही सेम और सिमिलर होने वाला है, वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट, और सभी के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा EOSP रिकवरी जो कि बेटर और परफेक्ट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब और हाइप देना ना भूलें।